की राधा एक मोहन, दोनों ने कृष्ण को चाहा, एक प्रेम दीवानी एक तरस तुम्हारी, एक प्रेम दीवानी एक तरस तुम्हारी, एक राधा। लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस, ये 1786 में भारत का गवर्नर, बंगाल का गवर्नर बना और 1793 तक राज किया। ये किया क्या है अपने जीवन काल में जो बताते हैं। जो आया था वारेन हेस्टिंग, वो फौजदारी और अदालत लगाया। इसने क्या किया, फौजदारी को हटा दिया, हटाओ सब फौजदारी तजदारी। इसने किया डीएम को बहाल, कि जिला में मालिक होगा डीएम। अब डीएम के अंतर्गत में कौन होगा, तहसीलदार होगा, रसीद होगा, कर्मचारी होगा, सब कर्मचारी होगा। तो उसको क्या किया, अस्थाई क्या किया, अस्थाई वेतन दिया। कहा 4000 या 2000 तोरा देबो, तोरा खटना हो खट, क्या करना चाहिए, डीएम के नीचे। उसके बाद हर प्रखंड में, माने जो भी है गांव में या प्रखंड में क्या बनाया, थाना बनाया और थाना प्रभारी बनाया। सिपाही की बहाली की, सिपाही माने ये सब व्यवस्था, प्रशासनिक सुधार किया। उसके बाद पूछेगा कि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने क्या अस्थाई बंदोबस्ती किया था। अब देखिए इसने किया अस्थाई बंदोबस्ती। ये क्या होता है जरा समझिएगा तो आपको भी अच्छा लगेगा। इसमें होता था कि 90% जो उपजाया किसान, वो 90% क्या देगा, अंग्रेज को देगा, अंग्रेज को देगा। और 10% जो है जमींदार रखेगा। जमींदार को मिला क्या, ठेंगा। तो ऐसी नियत क्या किया था, अंग्रेज ने थोप दिया, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लाया और जगह जगह जमींदारी प्रथा जो थी, जमींदारी प्रथा जो थी उसको समाप्त कर दिया। कहा जमींदार तुमको ठीक रे, हम टैक्स लेंगे, हम 90% हम लेंगे, 10% तुम सब खाओ। अब 10% में किसानों को तो होना चाहिए जो उपजाया, तो 5% उसको दे दिए, तो 5% ना जमींदार, भाई जमींदारी रहने का, जमींदारी को समाप्त कर दिया। और कहा ये सब जो नियम है पूरे भारत में लागू होना चाहिए। बिहार, बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, बम्बई, सब जगह लागू किया गया। उसके बाद 1793 में आया
सर जॉन, वो ज्यादा काम नहीं किया, हस्ताक्षर का नीति अपनाया। हस्ताक्षर, कोई भी काम करो तो हस्ताक्षर करा रे, एगो रंगिया पड़ी, बस वही नहीं आया। उसके बाद आया लॉर्ड बेजली। लॉर्ड बेजली क्या किया, जरा सा देखते जाइएगा। देखिए, जब तक इसको नहीं समझिएगा कि गवर्नर ने क्या किया तो आपको समझ ही नहीं आए। इसलिए लॉर्ड बेजली क्या किया, लॉर्ड बेजली बेलेजली ये सबसे बड़ा काम किया, सहायक संधि। सहायक संधि ये क्या करता था, जो बताते हैं आपको। टीपू सुल्तान का नाम सुने हैं? नहीं सुने हैं तो चले जाइए कर्नाटका। कर्नाटका में टीपू सुल्तान था, तो ये गया, कौन गया, यही लॉर्ड बेजली सेना लेकर के। तो कोई भी अपना क्षेत्र में सेना नहीं घुसने देता है, लेकिन टीपू सुल्तान इसका विरोध किया। तो इच्छा, जैसे लॉर्ड बेजली जो था छल से युद्ध करता था, सीधा सीधा आया, तो एक बार में हार गया। किससे हारा? टीपू सुल्तान से। टीपू सुल्तान काहे हो, इस सीधा सीधी नहीं मरतो, रथ ये चढ़ाई कर दिया और टीपू सुल्तान को पीछे से मार दिया। रण क्षेत्र में लड़ते लड़ते भोर हो गया, भाग रहा था, टीपू सुल्तान मार दिया। अब टीपू सुल्तान का बेटा था मैसूर। रण क्षेत्र में टीपू सुल्तान ने अपना तिलक, जो खून निकल रहा था, इसे टिके बाटे बेटा कि बेटा रे अंग्रेज से लड़ो, लेकिन कितना लड़ो, तो इतनी सा और इतना है। बेचारा मैसूर भी गिरफ्तार हो गया। तो गिरफ्तार हुआ टीपू सुल्तान तो मारे गया, मैसूर हुआ। तो इस संधि कहता था, कर्नवालिस कहता था कि तुम संधि करो। तो संधि में क्या करना है, तो राजा रही न, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ डीएम, सिपाही, कर्मचारी सब हमर रहते, तो राजा रही तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ के कर्मचारी, डीएम, सिपाही तोरा सुरक्षा करतो, तोरा अच्छा से रखतो। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। और की तोरा लाख रुपया महीना देवल जैते, तो आराम से बीवी बच्चा से खा पी, और बाकी पैसा जो है ने यहाँ के सेना में, बथी में खर्चा होते। ओके, अब तो हारल है ये, तो ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये करता था सहायक संधि, इसी को कहते हैं कि तो राजा रहे से तोरा रोका हो ना, लेकिन राजा तो नाम के रहने, काम जो है जा हम करबे, है नहीं, यही था सहायक संधि। 1799 में टीपू सुल्तान को मारा था। इस तरह से इस सहायक संधि बहुत लोगों के साथ किया। मैसूर में किया, उधर जितना भी था ना पश्चिमी सभ्यता, कोची में किया, और सबके साथ किया। उसके बाद आया लॉर्ड मिंटो। लॉर्ड मिंटो ये आया 25 अप्रैल 1809। लॉर्ड मिंटो का क्या कहना था कि हम जो नियम लागू करेंगे,
हमने नियम लागू कर दिया कि खून का बदला फांसी। अगर कोई सबूत होता है, खून मिल गया, खून कर लिया, तो उसको फांसी होगा। तो इसने एक्ट माने नियम, यह नियम लागू कर दिया है न लॉर्ड मिंटो कि खून का बदला फांसी होगा। खून करने की कोशिश किया, फांसी होगा। तो यह नियम सभी जगह पूरे बिहार में लागू किया जाए, तो उसी को कहते हैं लॉर्ड मिंटो एक्ट। उसके बाद आया लॉर्ड हेस्टिंग 1813 में। लॉर्ड हेस्टिंग गवर्नर, यह क्या करता था कि एक रंजीत सिंह था, रंजीत सिंह को हराया, नेपाल का रंजीत सिंह था, और उसको क्या किया, गोरखा रेजिमेंट, नेपाल से देखिएगा तो गोरखा रेजिमेंट होगा, गोरखा रेजिमेंट वहाँ लागू कर दिया कि नेपाल की अलग सेना होगी, नेपाल में गोरखा रेजिमेंट होगा। और गोरखा रेजिमेंट में और अंग्रेज में एक संधि हुआ जिसको कहते थे एंग्लो नेपाल की संधि। अगलो नेपाल की संधि, जिसको कहते हैं एंग्लो नेपाल की संधि। उसके बाद लॉर्ड हेस्टिंग ने चोर को पकड़ा। अब देखो क्या होता था, लॉर्ड हेस्टिंग ने क्या काम किया, जरा अच्छा से समझो। कहोगे कि समझाया नहीं मास्टर। लॉर्ड हेस्टिंग ने, देखो लॉर्ड हेस्टिंग ये था, बिहार पूरे भारत में 3 गो चोर था। एक का नाम था बरसील मोहम्मद, दूसरा नाम था चीतू और तीसरा नाम था करीम। ये तीनों को इतना बड़ा डकैत था, कहानी इसको सुन लो, इतना बड़ा डकैत था कि किसी भी राहगीर को लूट लेता था, और अंग्रेज का बाप भी इसको पकड़ता था नहीं। वारन हेस्टिंग के पास एक कहानी चली गई कि राह में जितने भी मजदूर जाते हैं कमा करके, या जो भी जाते हैं शादी उदी, उसको 3 आदमी मिल करके लूट लेता है, वसील महमूद, चीतू और करीम। कहते ठीक है, कहाँ कहाँ लूटता है, तो इतना क्षेत्र में लूटता है, ठीक है। अंग्रेज भेष बदल के कहा सोना चांदी लेकर के चलो, ठीक है, लूटना चाहा। लूटने में एक चोर को जिंदा पकड़ लिया, एक चोर को जिंदा पकड़ा तो कहा कि कौन गांव से है वो, महमूद करीम कौन गांव का है, तो गोसाई गांव के। गोसाई गांव को जिंदा जला दिया। अब जिंदा जला दिया तो ये तीनों जो है भागा जंगल की ओर। तो चीतू जो था उसको क्या कर दिया, शेर खा गया। बसीद अहमद पकड़ा गया, उसको वही जिंदा गोली मार दिया। करीम को, उसके बीवी बच्चा को, घर को सहित जला दिया। माने चोरी नाम की नामनिशान कर दिया, मिटा दिया। ये था अंग्रेज का शासन। अयक तो चोरी आज करो, कल रिहा हो जाओ। ठीक है, धन्यवाद। अगले दिन हम और कुछ पढ़ाएंगे। धन्यवाद।